हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आज की जो दुनिया है वो इंटरनेट की दुनिया है। संचार के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो इंटरनेट ने किया है। और इंटरनेट का मतलब हम लोगों के लिए, अगर किसी वेब ब्राउज़र की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली वेब ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है। हालांकि सिर्फ गूगल क्रोम ही एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ढेर सारे और वेब ब्राउज़र हैं जिनको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, चाहे भले वो आपके पास फायरफॉक्स हो या आप लोग देखेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, और भी ढेर सारे वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन यहाँ जो बादशाहत है वह गूगल क्रोम की रही है। गूगल क्रोम का जो फ्यूचर है अब संकट में आ गया है, क्योंकि जब से ओपन AI आया है तब से वैसे भी गूगल क्रोम पे सर्च करना या किसी भी कंटेंट को रिसर्च करना काफ़ी कम हो गया है। हर कोई चैट GPT की सहायता लेता है या ओपन AI के ढेर सारे जो प्लेटफॉर्म है उनकी सहायता लेता है। अब ओपन AI ने अपना वेब ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है। इसको नाम दिया गया है एटलस। ये वेब ब्राउज़र सीधा कंपटीशन करेगा गूगल क्रोम के साथ। गूगल की जो बादशाहत थी उस बादशाहत को ये अब डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। जिस दिन ये लॉन्च हुआ उस दिन ही गूगल के जो शेयर हैं ये 13% से डिक्लाइन कर गए। तो ये वेब ब्राउज़र क्या है और कैसे ये गूगल क्रोम से अलग है या दूसरे वेब ब्राउज़र से अलग है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। साइंस एंड टेक पेपर 3 में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वाला टॉपिक इंटरनेट, ठीक है, या वेब ब्राउज़र, और किस तरीके से ओपन AI एक खतरा बनता जा रहा है गूगल क्रोम और ऐसी बहुत सारी कंपनियों के लिए, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, और सवाल ये है, आप मुझे बताइएगा कि जो गूगल क्रोम है, इस गूगल क्रोम को ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? पहला सवाल ये है। और सेकंड जो सवाल है वो ये है कि जो ओपन AI है, ओपन AI या चैट GPT जिसको हम लोग कहते हैं, ये कब लॉन्च किया गया था? ये दो सवाल आपने मुझे बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अभी गूगल क्रोम जो हम सबका बहुत फेवरेट है, इसको टक्कर देने के लिए सीधा आ गया है एक नया वेब ब्राउज़र। इसको आप लोग जान रहे हैं एटलस के नाम से, है ना? इसको हम लोग जान रहे हैं एटलस के नाम से, और ये गूगल क्रोम को सीधा चैलेंज करेगा। क्या है, पूरी खबर समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ के। आपको कैसे लगते हैं इनके बारे में हमें अपनी राय जरूर दिया करें। चलिए समझते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। ओपन AI चैट GPT एटलस ब्राउज़र, जो ओपन AI है, इस ओपन AI चैट GPT ने एटलस नामक एक ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है। द AI रेवोल्यूशन दैट कुड डिथ्रॉन गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम के लिए एक खतरा है, एक संकट है, और बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जब से ओपन AI आया है सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो गूगल क्रोम के साथ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम ही है। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ नहीं करते हैं, फायरफॉक्स को यूज़ नहीं करते हैं, ओपेरा को यूज़ नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी यहीं आता है। अब अगर ये एटलस लोगों को पसंद आ गया और एटलस ने बहुत बेहतर फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करा दी, तो फिर तो कहानी बदल जाएगी। क्योंकि जो गूगल क्रोम है ये हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हमको प्रोवाइड कराता है। चैट GPT या एटलस की जो खासियत है सबसे बड़ी, यह आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे उसको रिफाइन करके देगा। मतलब आपकी उपयोगी जानकारी आपको देगा। ऐसा नहीं है कि आपने डाला किसी भी चीज़ के बारे में वो पूरा का पूरा डिटेल आ गया। गूगल क्रोम हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा आपकी यूटिलिटी के आधार पर प्रोवाइड कराएगा। मतलब ऐसी वाली कहानी हो गई कि आप एक शॉप पर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, आपके सामने पूरी शॉप है और आप एक शॉप पर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, जो आपने बोला वही आपको दे दिया जाए, तो कन्वीनियंट क्या है? कन्वीनियंट वही है कि जो आप चाहते हैं वो आप आसानी से ले सकें। तो इसीलिए जो नॉर्मल आपके पास मार्केट की शॉप है उनसे बेहतर हमने मॉल को प्रेफरेंस दी, क्योंकि मॉल में हम वो चुनते हैं जो हमारे लिए चाहिए। तो चैट GPT या ओपन AI का जो ब्राउज़र है ये कुछ इसी तरीके से वर्क करेगा, और इसीलिए गूगल क्रोम के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? एटलस के नाम से जान रहे हैं। ये चैट GPT का ब्राउज़र है, आप इसको एटलस के नाम से जानेंगे। और अब ये क्रांति लेकर आएगा, और क्रांति लेकर आएगा सफरिंग हम लोग जो करते हैं इंटरनेट की, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट। ओपन AI चैट GPT एटलस नाम से अपना नया AI आधारित वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है। यह कदम तकनीकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब ओपन AI सीधे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी जैसे दिग्गज ब्राउज़रों को चुनौती दे रहा है
जितने ब्राउज़र हैं उनमें देखो सबसे बड़ा ब्राउज़र गूगल क्रोम है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही किया जाता है। तो चैलेंज इसी के लिए है, चाहे वो सफारी हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी हो, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा जो ब्राउज़र है वो कौन है? वो है गूगल क्रोम। तो सीधा ये टक्कर किसको देगा? गूगल क्रोम को देगा। मतलब सीधा जो कंपटीशन है वो इसके बीच में रहेगा। हमें इसका फ़ायदा भी होगा, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। एक कंपटीशन जब क्रिएट होता है तो एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी भी आती है, तो वो भी हमको मिलेगी। मतलब हम जो इंटरनेट उपयोग करता है उनके लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमें अब मार्केट में कंपटीशन देखने को मिलेगा। अभी माइक्रोसॉफ्ट एज या सफारी जो हैं ये वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे गूगल क्रोम को जो एआई दे रहा है, और ये एटलस और ज़्यादा कंपटीशन देगा, तो यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे और बेहतर फैसिलिटी हमको यहाँ पर मिलेगी। अपने लिए तो काफ़ी फ़ायदा है। क्या है चैट जीपी एटलस? चैट जीपीटी एटलस एक ऐसा स्मार्ट वेब ब्राउज़र है जो पारंपरिक सर्च इंजनों की जगह, ये जो पारंपरिक सर्च इंजन होते हैं, ट्रेडिशनल सर्च इंजन होते हैं, इनकी जगह एआई चैट इंटरफ्रेंस का यूज़ करता है। मतलब एआई जो चैट है इस इंटरफ्रेंस का यूज़ करता है। इसमें चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रसिद्ध चैटबॉट ही मुख्य केंद्र है, जो न सिर्फ वेब पर जानकारी खोजता है बल्कि उसको समझकर संक्षेप में और सटीक रूप से प्रस्तुत भी कर सकता है। आप जब एटलस का यूज़ करेंगे तो जो एटलस वेब ब्राउज़र है ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन खोज के नहीं देगा, उसको उस तरीके से रिफाइन करके देगा जैसे आप चाहते हैं। गूगल क्रोम के साथ दिक्कत यही है कि वह आपको रिफाइन करके प्रोवाइड नहीं करा पाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, और यही स्पेशल फीचर रहेगा जो एटलस चैट जीपीटी है, एटलस जो ब्राउज़र है उसके अंतर्गत। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह कन्वर्सनल ब्राउजिंग प्रोवाइड कराएगा, उपयोगकर्ता सीधे चैट के माध्यम से सवाल पूछ सकता है, और चैट जीपीटी एटलस उसी चैट में इंटरनेट से रियल टाइम जवाब देता है। मतलब आप जैसे सवाल पूछना चाहें वैसे सवाल पूछ सकते हैं और ये उसी तरीके के आंसर आपको देगा। एआई इंटीग्रेटेड सर्च, यह ब्राउज़र गूगल जैसी सर्च लिस्ट नहीं दिखाएगा बल्कि सभी वेबसाइटों से जानकारी निकालकर एक समग्र, एक समराइज उत्तर आपको देता है। इसकी खासियत क्या है? कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, जितनी वेबसाइट हैं उन वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करेगा, उसको रिफाइन करेगा, समराइज करके आपको आंसर दे देगा जो भी आपको जानकारी चाहिए वो। ये आपके काम को काफ़ी आसान करेगी, टाइम सेव करेगी, और इससे रिजल्ट भी हमको बेहतर देखने को मिलेंगे। राइट। सोर्स ट्रांसपेरेंसी, चैट जीपीटी एटलस जवाब के साथ साथ स्रोत वेबसाइटों, सोर्स लिंक को भी दिखाता है ताकि उपयोगकर्ता सत्यापन कर सके कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है, क्या इसका सोर्स है, ये भी आपको प्रेजेंट करेगा, जिससे आप इसकी एक्यूरेसी या ऑथेंटिसिटी पर बिलीव कर पाएँ कि हाँ, हम जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं ये बेहतर सोर्स है या बेहतर प्लेटफॉर्म से इसको लिया गया है। ठीक है। पर्सनलाइजेशन, ब्राउज़र आपकी सर्च हिस्ट्री और इंटरनेट को इंटरेस्ट को समझकर समय के साथ आपको बेहतर और अधिक सटीक सुझाव देता है। इसको हम पर्सनलाइज या कस्टमाइज वे में आपको आंसर प्रोवाइड कराएगा, जिस तरीके की आपकी सर्च हिस्ट्री है उस तरीके के जो आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड और ऑथेंटिक डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज, इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, पीडीएफ और वीडियो जैसी सामग्री को एक साथ समझने और विश्लेषण करने की क्षमता है। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ भी कर पाएंगे, तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ये गूगल क्रोम से काफ़ी एडवांस है, काफ़ी मॉडर्न है। एडवांस तकनीक सबको अच्छी लगती है, चाहे भले फिर वो कोई भी तकनीक हो, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ब्राउज़र हो। गूगल क्रोम से किसी लोगों को कोई बहुत विशेष लगाव नहीं है। अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस था, इसलिए लोग इसको यूज़ कर रहे थे। अगर एटलस ने वो सारी फैसिलिटी और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा दी तो गूगल क्रोम की जो बादशाहत है ये ख़त्म हो जाएगी, और गूगल जो कंपनी है उसको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से हमारा कॉलेप्स यहाँ पे कर गया है। तो ओपन एआई के आने के बाद टेक कंपनियों के लिए पहले से ही चैलेंज था, अब अगर ये और आ जाता है तो और नया चैलेंज देखने को मिल रहा है, पर कस्टमर के लिए काफ़ी बढ़िया सब होने वाला है क्योंकि फैसिलिटी बहुत बेहतर हमको मिलेंगी। क्यों है यह लॉन्च महत्वपूर्ण? यह कदम दिखाता है कि ओपन एआई अब सिर्फ चैटबॉट कंपनी नहीं बल्कि पूर्ण टेक इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है। यह अपना पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहता है। यह गूगल के सर्च इंजन मॉडल को चुनौती देता है, जहां उपयोगकर्ता लिंक की सूची देखते हैं वहीं एटलस सीधे जवाब देता है। चैट जीपीटी एटलस का मकसद इंटरनेट सर्च को कन्वर्जन बेस्ड बनाना है, यानी सर्च और चैट एकीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जो ओपन एआई है ये टेक इकोसिस्टम में एंटर कर चुका है, और एक नया कॉम्पिटिटर मिलेगा टेक कंपनीज के लिए, जिससे उनको अपनी जो फैसिलिटी है, इंफ्रा है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इससे जो लोग हैं उन लोगों को और बेहतर फैसिलिटीज सर्विसेज मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ओपन एआई जब से मार्केट में आया है तब से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहा है जो चर्चा में रहता है। अब एटलस इसका एक नया
इन्होंने ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरीके से एटलस जो एआई का ब्राउज़र है ये गूगल क्रोम की बादशाहत को ख़त्म कर सकता है। आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको क्या लगता है, आपकी राय हमको ज़रूर बताइएगा। और इसमें आने वाले जो चैलेंजेस है, जैसे देखो इसको कुछ फीचर्स भी हैं, टाइम बचाएगा, अच्छे मतलब आपको बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज की जानकारी इकट्ठी मिल जाएगा, समराई डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं। पहली चुनौती है टेक इशूज़, क्या उतना टेक उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरा है इनकी एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत होते हैं। और तीसरा है कि क्या ये जो डेटा कंजप्शन करते हैं जिसके कारण हम वाटर और दूसरे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें उनके सामने देखने को मिलेगा। जाते जाते आपके लिए ये है प्रतिज्ञा, हमारा P2I फाउंडेशन बैच, जिसकी शुरुआत अक्टूबर बैच या अक्टूबर के नाम से आप इसको जान रहे हैं, 25 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं बाय यूजिंग कोड GRS Live। आप इस कोड को यूज़ कीजिए और इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए GRS Live कोड का यूज़ करें और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर करें। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।